हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका ट्विटर वाला में। दोस्तों आज का वीडियो बायोलॉजी के ऊपर है। इसमें कंप्लीट हम बात करेंगे। चैप्टर है चैप्टर फर्स्ट, महत्वपूर्ण शाखाएं। महत्वपूर्ण शाखाएं ये दोस्तों हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, ग्रुप बी पुलिस, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक, तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखिएगा, ठीक है, ताकि पूरी जो मेहनत इस वीडियो में बनाने के लिए जो मेहनत की गई है पूरी वसूली हो जाए। और लाइक और शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाटॉमी। यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर की आंतरिक रचना से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आंतरिक संरचना से संबंधित विज्ञान की किस शाखा का प्रयोग किया जाता है? एनाटॉमी। एंथ्रोपोलॉजी। यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास और परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है दोस्तों? एंथ्रोपोलॉजी। रेलवे में क्वेश्चन ये पूछा गया है दोस्तों कि एंथ्रोपोलॉजी किससे संबंधित है, या वहां पर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की कौन सी शाखा कहलाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी जिसमें नक्षत्रों और प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है, इसे ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी इसमें खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ठीक है, खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला क्या है? विज्ञान है। सिरेमिक्स यह टेक्नोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने से संबंधित है। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी इसमें कैंसर का अध्ययन किया जाता है। यूजेनिक्स आनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन। आनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन कौन सी शाखा है? यूजेनिक्स। एपिडेमियोलॉजी महामारी रोग के अध्ययन से संबंधित है। किससे संबंधित है? महामारी रोग के अध्ययन से संबंधित है। एरियनोलॉजी मकड़ों का अध्ययन किया जाता है। एरियनोलॉजी। कीमोथेरेपी यह चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है, कौन सी शाखा होगी? कीमोथेरेपी। नेक्स्ट कॉस्मोलॉजी समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की कौन सी शाखा है? कॉस्मोलॉजी। यूजेनिक्स नहीं, क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स क्या होगी? यह निम्न ताप, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा निम्न ताप के लिए कौन सी शाखा है? क्रायोजेनिक्स। इकोलॉजी यह विज्ञान वनस्पति तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंधों का अध्ययन करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये दोस्तों जितनी भी ये शाखाएं हैं हर एग्जाम में अलग अलग प्रकार से पूछी गई है। मतलब कोई यही, जैसे इसी की बात ले लीजिए इकोलॉजी, ये रेलवे में भी पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, स्टेट एग्जाम में पूछा गया है। मतलब इनमें से सभी शाखाएं कहीं ना कहीं पूछी गई हैं। ठीक ठीक है दोस्तों, इसलिए ये शाखाएं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट एंटोमोलॉजी, क्या ध्यान रखेंगे इसमें? कीट पतंगों का अध्ययन। एपिडीमियोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो महामारी और उनके उपचार से संबंधित है। एक्स बायोलॉजी इसमें पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों रिपीट करता हूं, अन्य ग्रहों व उपग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है, कौन सी शाखा कहलाती है? एक्स बायोलॉजी। नेक्स्ट है जियोलॉजी भूगर्भ संबंधी अध्ययन, उसकी बनावट, संरचना आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। जियोलॉजी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि भूगर्भ संबंधी अध्ययन, उसकी बनावट, संरचना आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है, या किस विज्ञान की शाखा के द्वारा किया जाता है? जियोलॉजी। जीरोंटोलॉजी वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के द्वारा किया जाता है? जीरोंटोलॉजी। ठीक है, इसमें वृद्धावस्था से संबंधी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर मोस्ट इंपोर्टेंट फल व साग सब्जी उगाने वाले, बाग लगाने वाले, पुष्प उत्पादन का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है फल फूल साग सब्जी उगाने वाले, बाग, या केवल इतना ही फल फूल साग सब्जी के लिए जो अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट हाइड्रोपैथी इस विज्ञान के द्वारा पानी से रोगों की चिकित्सा होती है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, आप क्या ध्यान रखेंगे? हाइड्रो का मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे पानी। तो जहाँ जहाँ हाइड्रो आ गया वहाँ क्या? पानी। तो पानी से रोगों की चिकित्सा होती है। क्लियर? हाइजीन स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला यह स्वास्थ्य का विज्ञान है। हाइजीन क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जो स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला स्वास्थ्य का विज्ञान कहलाता है। होलोग्राफी दोस्तों यह लेजर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक विधि है। त्रिविमीय चित्र बनाने वाली किस शाखा का किया जाता है? होलोग्राफी। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर होरोलॉजी, यह समय मापने वाला विज्ञान है। मेमोग्राफी क्या है? यह स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाले चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। मीटियोलॉजी मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं व परिवर्तनों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। मॉर्फोलॉजी दोस्तों मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन बनेगा? पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि का जो अध्ययन है किस शाखा के द्वारा किया जाता है? मॉर्फोलॉजी। न्यूरोलॉजी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर की नाड़ियां तथा तंत्रिकाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। न्यूरॉन यानी तंत्रिका। ओडोंटोलॉजी दांतों का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान की है शाखा है। ऑप्टिक्स दोस्तों फिजिक्स में आपने यूनिट सुना होगा। ऑप्टिक्स मतलब प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन करने वाले भौतिक शास्त्र की है क्या है? शाखा है। ऑर्निथोलॉजी इस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। दोस्तों ऑर्निथोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑर्निथोलॉजी ठीक है। ऑस्ट्रियोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राणी विज्ञान की इस शाखा में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी अति महत्वपूर्ण
यह विज्ञान फलों के अध्ययन से संबंधित है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि फलों के अध्ययन के लिए किस शाखा का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर पोमोलॉजी। ठीक है। सिस्मोलॉजी, आपने सिस्मोग्राफ सुना होगा, यानी भूकंप से संबंधित। विज्ञान की इस शाखा में भूकंप का अध्ययन किया जाता है, सिस्मोलॉजी। एरोनॉटिक्स, इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत वायुयान से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। एस्थेटिक्स, इस शाखा के अंतर्गत सौंदर्य यानी ललित कला शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। सौंदर्य से संबंधित इसमें अध्ययन किया जाएगा, एस्थेटिक्स। ठीक है। एग्रोस्टोलॉजी, इसमें घास से संबंधित विज्ञान की यह शाखा है। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रेलवे में पूछा गया है, यह घासों से संबंधित विज्ञान की शाखा है। अर्बोरिकल्चर, यह वृक्ष उत्पादन संबंधित विज्ञान की शाखा है। आर्कियोलॉजी, यह पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा है। एस्ट्रोफिजिक्स, यह नक्षत्रों के भौतिक रूप से संबंधित खगोलीय पदार्थ खगोल भौतिकी विज्ञान की शाखा है। कैलिस्थोनिक्स, इस विज्ञान के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायाम की विधियों संबंधित ज्ञान का अध्ययन होता है। कैलिस्थोनिक्स, इस शाखा के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायाम की विधियों संबंधित ज्ञान का अध्ययन होता है। कॉन्कोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत शंख विज्ञान यानी मोलस्क विज्ञान का अध्ययन होता है। क्या? कॉन्कोलॉजी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्मोगोनी, इस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन होता है। कोस्मोग्राफी, इस शाखा के अंतर्गत विश्व रचना संबंधित ज्ञान का अध्ययन होता है। क्रिप्टोग्राफी, इस शाखा के अंतर्गत गूढ़ लेखन या बीज लेखन संबंधित ज्ञान का अध्ययन होता है। ठीक है। एपिग्राफी, मोस्ट इंपोर्टेंट है एपिग्राफी। इस शाखा के अंतर्गत शिलालेख संबंधित ज्ञान का अध्ययन होता है। एथनोग्राफी, दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस शाखा के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन होता है। एथनोग्राफी मोस्ट इंपोर्टेंट। इथोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन होता है। अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है जीनोकोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है जियोडेसी, इस शाखा के अंतर्गत भूगणित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जियोमेडिसिन, यह औषधि शास्त्र की वह शाखा है जो जलवायु वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करती है। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों हीलियोथेरेपी, मोस्ट इंपोर्टेंट है हीलियोथेरेपी। सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, सूर्य के प्रभाव से जो चिकित्सा हम करते हैं, चिकित्सा करने की जो प्रक्रिया होगी किस शाखा के अंतर्गत आती है? हीलियोथेरेपी। हाइड्रोपोनिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट है हाइड्रोपोनिक्स, इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए यहाँ भी क्या है, हाइड्रो आ गया है, और मैंने आपको ये भी बताया था, अभी मैंने आपको बताया था हाइड्रो, जहाँ जहाँ हाइड्रो वहाँ क्या, वहाँ पानी। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों हाइड्रोस्टेटिक्स। अब देखिए दोस्तों हाइड्रो यहाँ भी आ गया है, तो हाइड्रो मतलब द्रव, इस शाखा के अंतर्गत द्रव स्टैटिक्स का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है लेक्सिकोग्राफी, यह शब्द को संकलन तथा लिखने की कला है। न्यूमेरोलॉजी, यह विज्ञान की शाखा है जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स, इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत पुरानी सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, पुरानी सिक्कों का अध्ययन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आता है। फाइकोलॉजी, दोस्तों अति महत्वपूर्ण, फाइकोलॉजी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस शाखा के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवालों को क्या कहते हैं इंग्लिश में दोस्तों? एल्गी। नेक्स्ट है सेलिनोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है। सेरिकल्चर दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेरिकल्चर, इस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़ों का पालन और उनमें रेशम के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। टेलीपैथी, इस शाखा के अंतर्गत मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया या उसका अध्ययन किया जाता है। हिप्नोलॉजी दोस्तों नींद का अध्ययन किया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी दोस्तों इसमें क्या है, जहर के बारे में अध्ययन होता है। जहर का अध्ययन क्या कराता है दोस्तों? टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पर? एपीकल्चर क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन का अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों? एपीकल्चर। सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन का अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों? सेरिकल्चर मोस्ट इंपोर्टेंट है। पीसीकल्चर दोस्तों, सेरिकल्चर और पीसीकल्चर को ध्यान रखना, मत्स्य पालन यानी मछली पालन का अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है यहाँ पर पीसीकल्चर। नेक्स्ट माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन करना दोस्तों माइकोलॉजी कहलाता है, और कुकुरमुत्ता का अध्ययन करना भी क्या कहलाता है दोस्तों? माइकोलॉजी। ठीक, माइकोलॉजी और कुकुरमुत्ता क्या है? दोनों एक ही है। कवक का अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों? माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन करना कहलाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन करना कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों? एंथोलॉजी। और पोमोलॉजी फलों का अध्ययन करना कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन करना कहलाता है। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन करना कहलाता है। इक्थियोलॉजी। क्लियर है? बताइए दोस्तों, एक मिस्टेक है यहाँ पर, देखिए इक्थियोलॉजी यह है मछलियों का अध्ययन करना। ठीक, अभी यहाँ पर क्वेश्चन आया है पीसीकल्चर, यह है मत्स्य पालन, यहाँ पर मछलियों को पाल रहे हैं, पालने का अध्ययन हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है? मछलियों का अध्ययन। ठीक है, दोनों में दोस्तों ध्यान रखना इसको। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पर? एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। ठीक है, डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, डेंड्रोलॉजी। ओफियोलॉजी यानी सांपों का अध्ययन किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन। सोरोलॉजी ये भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, छिपकली का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, सिल्वीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान का
उद्यान जो विज्ञान है इसमें जो शाखा होगी इसके अंतर्गत हॉर्टिकल्चर, ठीक है। फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की खेती के लिए जो शाखा होगी दोस्तों वो होगी यहाँ पर फ्लोरिकल्चर। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन क्या है रिपीट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और रिपीट अगर मिल रहे हैं आपको तो फायदा ही है, आपका रिविजन बार बार रिविजन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को लिखा हुआ है, ठीक है, ट्रिक से आप याद रख पाएंगे यहाँ पर। और कुछ क्वेश्चन आपको नए भी मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे दोस्तों हाइड्रो है, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, ठीक है। जहाँ जहाँ हाइड्रो आ जाएगा वहाँ पर क्या आ गया, पानी। और फोबिया का मतलब होता है डर, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिया, जहाँ पर हाइड्रोफोबिया आ जाएगा उसका मतलब क्या है, पानी से डर लगना। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, पानी से डर लगना ये क्या है, तो आएगा हाइड्रोफोबिया। कौन सा रोग होगा, हाइड्रोफोबिया। पानी से अगर किसी व्यक्ति को डर लग रहा है तो कौन सा रोग है, हाइड्रोफोबिया। क्लियर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, किस रोग को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, रेबीज। किस रोग को हाइड्रोफोबिया रोग कहते हैं, रेबीज। दोस्तों रेबीज जो किस कारण होता है, रेहब्डो वायरस के कारण होता है। रेबीज किस कारण से होता है, किस वायरस के कारण होता है, रेहब्डो वायरस। दोस्तों हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो का मतलब पानी और फाइट्स का मतलब पौधा, तो हाइड्रोफाइट मतलब ऐसे पौधे जो पानी में उगते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, रेलवे में पूछा गया है। नेक्स्ट हाइड्रोफाइट्स नहीं, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स मतलब, हाइड्रो का मतलब हो गया पानी, तो वह तकनीक या विधि जिसके द्वारा पौधे को जल में उगाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइग्रो। हाइग्रो का मतलब होता है आर्द्रता यानी नमी, और हाइग्रोमीटर का मतलब हो जाता है आर्द्रता मापने के लिए उपकरण। दोस्तों हाइड्रो मिलेगा आपको, हाइड्रो का मतलब मैंने आपको बताया पानी, और हाइग्रो का मतलब हो गया यहाँ पर आर्द्रता। ध्यान रहेगा, यहाँ पर है हाइग्रो नहीं हाइड्रो, और यहाँ पर है हाइग्रो, ठीक है। इसमें पूछा गया है हाइग्रोमीटर। क्लियर है। जीरो फाइट, जीरो, जीरो का मतलब क्या होता है यहाँ पर, शुष्क। जहाँ जहाँ जीरो आ जाएगा, जीरो वहाँ पर क्या है, शुष्क यानी जीरो फाइट्स मतलब मरुस्थल में उगने वाले पौधे। मरुस्थल क्या होता है, सूखा होता है वहाँ पर। एग्जाम्पल क्या है, नागफनी और कैक्टस। दोस्तों इससे मिलता जुलता है जीरो, जीरो पथेलमिया। जीरो पथेलमिया इसका मतलब होता है, जीरो का मतलब हो गया सूखा, और पथेलमिया का मतलब हो गया आँख। पथेलमिया का मतलब हो गया यहाँ पर आँख, ठीक है। यानी जीरो का मतलब शुष्क हो गया, और पथेलमिया का मतलब हो गया यहाँ पर आँख, यानी वह रोग जिससे आँख सूख जाती है, जीरो पथेलमिया कहा जाता है। और किसी कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से। आँख में सूखा रोग, आँख में जो सूखा रोग होता है उसको क्या कहा जाता है, जीरो पथेलमिया, ठीक है, जीरो पथेलमिया। क्लियर है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्लियर है, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेक्ट, जहाँ जहाँ लेक्ट वहाँ क्या, वहाँ मिल्क। जहाँ दोस्तों लेक्ट मिल जाएगा वहाँ पर क्या होगा, दूध होगा। लैक्टोज, दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है दोस्तों। लैक्टोज किसे कहते हैं, दूध में पाई जाने वाली शर्करा को किस नाम से जाना जाता है, लैक्टोज। प्रोलैक्टिक हार्मोन, प्रोलैक्टिक हार्मोन, लैक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मिल रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब दूध निर्माण हार्मोन। एक ही चीज़ से कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, देख रहे हैं ना आप दोस्तों। देखिए प्रोलैक्टिक हार्मोन, दूध निर्माण हार्मोन। और प्रोलैक्टिक जो होता है ये हार्मोन किसमें पाया जाता, किससे निकलता है, पीयूष ग्रंथि से। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रोलैक्टिक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रोलैक्टिक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलते हैं, पीयूष ग्रंथि से। नेक्स्ट है लैक्टोबैसिलस, ये दूध से दही बनाने वाला क्या है, जीवाणु है। दूध से दही बनाने के लिए जो जीवाणु प्रयोग होते हैं कौन से हैं, लैक्टोबैसिलस। नोट, जिसके अंत में OSE लगा होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंत में ASE लगा होगा वो होगा एंजाइम। नेक्स्ट है कार्डियो, कार्डियो का मतलब होता है हृदय। तो कार्डियो को दो भागों में तोड़ दिया हमने। कार्डियो का मतलब हो गया यहाँ पर हार्ट, और लॉजी का मतलब होगा अध्ययन करना। कार्डियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ हार्ट, यानी हृदय का अध्ययन करना। तो दोस्तों जहाँ आपको ECG मिलेगा, ECG की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी हृदय का अध्ययन। और यहाँ पर डबल EG मिलेगा, इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफ, यानी मस्तिष्क का अध्ययन। ध्यान रखना, इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ECG मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी हृदय का अध्ययन, और डबल EG का मतलब इलेक्ट्रोइंसफेलोग्राफ यानी मस्तिष्क का अध्ययन। क्लियर दोस्तों, बताइए क्लियर है। नेक्स्ट ऑर्निथो, ऑर्निथो का मतलब होता है पक्षी, ऑर्निथो का मतलब होता है पक्षी, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सलीम अली बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, सलीम अली। और क्रमस्थलीय है, क्रमस्थलीय है इसलिए इंडिया, ठीक। ऑर्निथोलॉजी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑर्निथोलॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्टडी ऑफ बर्ड यानी पक्षियों का अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइको, माइको कवक, कवक को इंग्लिश में कहते हैं फंगस। कवक ने भारत को अपना माइका बताया, आप इसे ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं। माइको मतलब कवक का अध्ययन। अब देखिए दोस्तों, माइको का मतलब हो गया यहाँ पर कवक, और लॉजी का मतलब हो गया अध्ययन, तो यानी कवक, कवक यानी फंगस यानी फफूंद का अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों, माइकोलॉजी। क्लियर है। माइकोराजा क्या है दोस्तों, माइकोराजा ये जड़ या कवक का सहजीवन कहलाता है। जड़ या कवक का सहजीवन कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा कि जड़ और कवक का सहजीवन क्या कहलाता है, माइकोराजा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइको, फाइको का मतलब होता है शैवाल, इसको कहते हैं इंग्लिश में एल्गी, एल्गी प्लस काई, एल्गी, ठीक। अब देखिए शैवाल का अध्ययन करना क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी, ठीक है। शैवाल, शैवाल दोस्तों तालाब पर काई जमना। शैवाल क्या है, ट्रिक क्या है दोस्तों, शैवाल ट्रिक आप याद रख सकते हैं कि तालाब पर काई जमना। एल्गी को हमने एल्गी काई कर दिया यहाँ पर, तो यानी इसे आप ध्यान रहेगा कि फाइको मतलब शैवाल, ठीक है। अब यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइकेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में छपता है क्वेश्चन, चाहे रेलवे हो SSC हो, ठीक। लाइकेन दोस्तों कवक प्लस शैवाल, इसका सहजीवन होता है। लाइकेन क्या होता है, कवक और शैवाल का सहजीवन है, ठीक है। वायु प्रदूषक का सूचक क्या कहलाता है दोस्तों, लाइकेन। रोसेला लाइकेन से, रोसेला जो है, रोसेला लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, या किस लाइकेन से प्राप्त होता है, रोसेला लाइकेन। ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो, ऑस्टियो जहाँ जहाँ ऑस्टियो आ जाएगा वहाँ क्या है, हड्डी। और ऑस्टियोलॉजी का मतलब हो गया हड्डियों का अध्ययन। ऑस्टी मतलब हड्डी, और मलेशिया मतलब कमजोर। तो दोस्तों ऑस्टो मलेशिया यानी हड्डी कमजोर, ये किसके कारण होगा दोस्तों, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रिकेट्स रोग होगा। रिकेट्स रोग ये सूखा रोग होगा, ये किसमें होगा, बच्चों में। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि रिकेट्स रोग किसमें होता है, पुरुषों में, बच्चों में और जंतुओं में, ठीक। तो वहाँ पर रिकेट्स रोग ये जो सूखा रोग है, या इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि सूखा रोग किसमें होता है, बच्चों में या पुरुषों में। तो दोस्तों वहाँ पर लगाना है
बच्चों में। और जैसे ऑस्ट्रोमलेशिया ये रोग जो है दोस्तों वयस्क यानी वयस्क में होता है। क्लियर है दोस्तों? बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। हिपेट, जहाँ जहाँ हिपेट मिलेगा दोस्तों वहाँ क्या है, लीवर, लीवर कहते हैं, यकृत कहते हैं, जिगर कहते हैं। हिपेटोलॉजी लीवर का अध्ययन। हेपेटाइटिस हिपेट मिल रहा है तो यानी लीवर यकृत प्रभावित होगा। ध्यान रखना दोस्तों इस चीज़ को, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए हिपेट मिला है हमें, यहाँ भी हिपेट मिला है, यहाँ भी हिपेट मिला है, तो यहाँ पर क्या है, लीवर का अध्ययन है, हिपेटोलॉजी, लॉजी मतलब अध्ययन, और हिपेट मतलब लीवर, टाइटिस हेपेटाइटिस यानी हेपेटाइटिस ये रोग है यानी लीवर प्रभावित होगा। यहाँ पर आप देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, लीवर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर कह दिया है तो तब क्या होगा वहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीमो। एंटीमो मतलब होता है कीट और चींटी। तो जहाँ जहाँ क्या हो जाएगा एंटीमो, एंटीमो मतलब आपको पता चल गया है कि कीट और चींटी, तो क्या हो जाएगा, लॉजी मतलब हो गया अध्ययन, तो कीटों का अध्ययन। क्लियर। नेक्स्ट ल्यूको, ल्यूको का मतलब हो गया जहाँ जहाँ ल्यूको मिलेगा आपको वहाँ क्या है, व्हाइट यानी सफेद। अब देखिए ल्यूको, ल्यूकोसाइट का है इसमें, ल्यूकोसाइट यानी व्हाइट WBC श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC श्वेत रक्त कणिकाएं। ल्यूकोसाइट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है। और ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया यहाँ आपको ल्यू मिला है, ल्यूको, तो इसका मतलब आपको पता है सफेद। ठीक है। तो ल्यूको मतलब ल्यूकेमिया मतलब WBC की अत्यधिक वृद्धि, रक्त कैंसर बनेगा दोस्तों इससे, रक्त कैंसर, WBC की अत्यधिक वृद्धि। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ल्यूकेमिया, WBC की अत्यधिक वृद्धि। समझ रहे हो ना दोस्तों? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। क्रायो, क्रायो जहाँ जहाँ क्रायो मिलेगा वहाँ क्या है दोस्तों, वेरी लो टेम्परेचर। क्रायोजेनिक वह इंजन जो न्यून ताप पर कार्य करे, क्रायोजेनिक कहलाता है। दोस्तों ईंधन क्या होता है इसमें, ईंधन जो है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, और हाइड्रोजन भी क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। दोस्तों चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। इसमें जो रॉकेट था, रॉकेट का नाम क्या था, LVM 3 M4 रॉकेट, और इसका नाम था बाहुबली। ठीक। इसमें जो ईंधन नहीं, जो क्रायोजेनिक जो यूज़ हुआ है C25 क्रायोजेनिक इंजन ये यूज़ हुआ है इसमें। ठीक है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड आपको एक फैक्ट यहाँ पर मिल गया है। ठीक है। क्रायोजेनिक यानी यहाँ पर यूज होता है जो निम्न ताप पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पायरोमीटर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अत्यधिक तापमान, पायरोमीटर मतलब बहुत अधिक तापमान मापने के लिए। और पायरेक्स कांच, पायरेक्स कांच कहाँ पर प्रयोग होता है, लैब में यूज होने वाला कांच है। अत्यधिक ताप को सहन करने की क्षमता होती है दोस्तों, अत्यधिक तापमान को सहन करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एंड्रो, एंड्रो का मतलब होता है पुरुष, मेल, नर, डोपा। ठीक। नेक्स्ट एंड्रॉइड, एंड्रॉइड आपको मिला है यहाँ पर। एंड्रॉइड मतलब आपने ये तो देख लिया, एंड्रो का मतलब होता है पुरुष, तो सॉफ्टवेयर पुरुष। एंड्रोजन, एंड्रोजन मतलब पुरुष नर में पाए जाने वाला सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को एंड्रोजन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एंड्रोसियस, एंड्रोसियस मतलब पुमन, फूल में नर जननांग, फूल में नर जननंग। ठीक है। एंड्रोसियस कहलाता है। और जो गायनो है, गायनो, गायनो मतलब महिला, गायनोशियस, गायनोशियस मतलब होता है फूलों का मादा जननंग। दोस्तों आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइनो, राइनो का मतलब होता है नाक, और राइनो वायरस का मतलब होता है जुकाम या कोल्ड के लिए जिम्मेदार वायरस। नेक्स्ट ओप्थेल्म, ओप्थेल्म मतलब आंख, ओप्थेल्मोलॉजी आंख का अध्ययन, और जीरोपथेल्मिया मतलब आंख का सूख जाना विटामिन ए की कमी से। दोस्तों वहाँ पर मैंने बताया था विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट सिस्मो यानी कंपन, वाइब्रेशन, सिस्मोग्राफ यानी भूकंप की तीव्रता, पहली बार सतह पर महसूस, एपिसेंटर अधिक केंद्र यहाँ पर होता है, और भूकंप की उत्पत्ति कहाँ पर होती है, ये भूकंप मूल कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट दोस्तों बार, बार मतलब होता है भार, वजन, वेट, दाब, यहाँ पर भी आपको बार मिलेगा। बैरोमीटर मतलब दाब को मापने वाला, दाब आ गया ना इसमें, दाब, इसमें बैरो आया, बैरोमीटर यानी दाब को मापने वाला यंत्र। आइसोबैरिक वह परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान वह परमाणु द्रव्यमान मतलब जिसमें परमाणु द्रव्यमान बराबर होते हैं, समभारी कहलाते हैं। दोस्तों देखिए C6 ऊपर परमाणु द्रव्यमान कितना है, 14 है, यहाँ पर 7, और इसका परमाणु द्रव्यमान 14 है। दोस्तों यहाँ पर लिखा जाता है परमाणु क्रमांक। ठीक है। यहाँ पर क्या है, परमाणु क्रमांक, ऊपर लिखा जाता है द्रव्यमान, और बीच में क्या है, ये प्रतीक, ये कार्बन हो गया, कार्बन का प्रतीक ये है नाइट्रोजन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिथो, लिथो मतलब पत्थर, लिथोस्फीयर मतलब स्थलमंडल, लिथो मतलब पत्थर हो गया, लिथोस्फीयर मतलब स्थलमंडल। क्लियर है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है डर्मेटो, डर्मेटो मतलब स्किन, चर्म रोग विशेषज्ञ। त्वचा का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है दोस्तों, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस कहलाता है। नेक्स्ट हिस्टो, हिस्टो मतलब ऊतक, ऊतक को इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू, यानी ऊतकों का अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों, हिस्टोलॉजी, लॉजी मतलब अध्ययन, और ऊतक मतलब हिस्टो। क्लियर है। एनजीओ, एनजीओ मतलब धमनी और सिरा, अगर धमनी और सिरा में ब्लॉकेज है तो इलाज क्या होगा, एंजियोप्लास्टी, एनजीओ आ गया, एनजीओ आ गया ना यहाँ पर, एनजीओ मतलब एंजियोप्लास्टिक, एंजियोप्लास्टिक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर कहीं आ गया कि एंजियोप्लास्टिक किससे संबंधित है तो धमनी और सिरा से संबंधित है। हीमेटो, हीमेटो मतलब ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड, हीमेटोलॉजी, जहाँ जहाँ हीमेटो आ जाएगा वहाँ क्या है, ब्लड। नेक्स्ट है कैरियो, कैरियो मतलब केंद्रक, कैरियोलॉजी मतलब केंद्रक का अध्ययन, प्रोकैरियोटिक केंद्रक नहीं पाया जाता दोस्तों, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, यूकैरियोटिक कोशिका यानी केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट कल्चर से संबंधित, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन। नेक्स्ट ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर कैसे ध्यान रखेंगे, ओलेरी सब्जी यानी सब्जी का, सब्जी से संबंधित है। नेक्स्ट फ्लोरी कल्चर यानी फूलों की खेती, पीसी कल्चर यानी फिरनी मछली से संबंधित है, फिरनी मछली मैंने आपको पिछले बताया था अभी कि मछली से संबंधित है। सिल्वी कल्चर यानी वनों की खेती, वनों की खेती। वर्मी कल्चर केचुआ यानी किसान का मित्र भी कहा जाता है दोस्तों इसको। विटी कल्चर अंगूर की खेती। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन। ठीक है दोस्तों।